हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमोद और आप मेरे चैनल बने वाली कॉमर्स पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर 1 एनपीओ। ये एनपीओ का पार्ट 5 है। इसके पहले के 4 पार्ट और भी बनाए हैं मैंने, जिनको अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इसके बारे में बात करेंगे। होता क्या है, देखो सिंपल तरीके से समझ लो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब है कि भैया हमें जो डोनेशन मिला है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे एमपीओ को, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो डोनेशन के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो डोनेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा जनरल डोनेशन और हमारा एक होता है हमारा स्पेसिफिक। देखो जनरल डोनेशन मतलब क्या होता है, ये वो डोनेशन होता है जो हमें मिला होता है और देने वाले ने इसके साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड नहीं करी होती। इसका मतलब क्या है, डोनेट करने वाले ने हमें पैसा दे दिया, उसने कहा आपका क्लब, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये लो पकड़ो डोनेशन। अब इस डोनेशन पे का हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे इलीगल काम के लिए यूज करें, चाहे अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। यूज हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही करना है, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो जनरल डोनेशन होता है, ये तो हमारी इनकम होती है और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में इसे रिकॉर्ड कर देते हैं, काम खत्म। तो फिर इस टॉपिक में सीखना क्या है, हमें ये सीखना है कि स्पेसिफिक डोनेशन का क्या होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखो स्पेसिफिक डोनेशन मतलब होता है, ये वो डोनेशन होता है जिसके साथ एक टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं। जैसे कहने का मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस क्या, ध्यान से देखो। हमें मिला है बिल्डिंग फंड, अब इसका मतलब क्या है, हमें स्पेसिफिक डोनेशन मिला है जो कि मिला है बिल्डिंग फंड के नाम से, या डोनेशन मिला है बिल्डिंग बनाने के लिए। यानी इसका मतलब क्या है, ये वो पैसा है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कहीं और यूज नहीं कर सकते। हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि जिसने हमें डोनेशन दिया है वो कल को आके हमसे पूछ सकता है कि भैया आपको पैसा दिया था बिल्डिंग बनाने के लिए, आपने क्या किया उस पैसे का, बिल्डिंग कहाँ है दिखाओ। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है हम यहां पर ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन जो होता है ये बेसिकली हमारी लायबिलिटी होती है, जिसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अब क्या होता है कि देखो जिस टाइम मिला, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए 10 लाख रुपए में मिल गया, तो हम देखो पैसा मिलते ही सीधे बिल्डिंग थोड़ी बनवा देंगे, मजाक थोड़ी हो रहा है। पहले पूरी जमीन देखी जाती है, उसका इंस्पेक्शन होता है, उसको प्रॉपर जांचा जाता है कि जमीन सही है कि नहीं है, बिल्डिंग के वजन सह पाएगी नहीं सह पाएगी, कोई दलदल जैसी जमीन तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। आर्किटेक्ट्स वगैरह आते हैं, मैप बनाते हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो पैसा मिलते ही हम क्या करेंगे, सीधे बिल्डिंग बनाना शुरू कर देंगे? नहीं, पैसा मिला, डोनेशन मिला बिल्डिंग बनाने के लिए, जब तक बिल्डिंग बनना शुरू नहीं होगी, ठीक है, जब तक बिल्डिंग बनना शुरू नहीं होगी तब तक उस पैसे को हम कहीं और यूज नहीं कर सकते, और उस पैसे को हम लायबिलिटी साइड में एज लायबिलिटी हम ट्रीट करेंगे। लायबिलिटी मतलब हम पे वो कर्ज है, यानी कि उस पैसे को हमें सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करना है। ठीक है, चलो अब इसके फटाफट से हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस करने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर की, लास्ट ईयर की टीएस गरेवाल ली है। ठीक है, टीएस गरेवाल में फंड बेस्ड अकाउंटिंग के 6 से लेकर 10 तक की क्वेश्चंस है। मैं यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के यहाँ पर या पूरी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से देख सकते हो। जब तक मैं जितनी देर पढ़ूंगा वो स्क्रीन पर रहेगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मैं पढ़ने जा रहा हूँ, वो यहाँ फ्लैश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन द अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी की सारी आइटम्स जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कहां पर शो होगी, कहां पर डील होगी। पहली आइटम क्या है, टूर्नामेंट फंड, यानी हमें फंड मिला है, डोनेशन मिला है, किसके लिए, टूर्नामेंट के लिए। दूसरा क्या है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, यानी टूर्नामेंट करवाने पे खर्चा कितना आया, 15,000 रुपए। अच्छा, रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट करवाया, उस पैसे से जो डोनेशन मिला था, और उस टूर्नामेंट के करवाने की वजह से हम 20,000 रुपए में अलग से रिसिप्ट आ गई, यानी कि हमें हमारी इनकम हो गई। तो उसको किस तरीके से डील करेंगे, देखो ध्यान से। जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ बना दी बैलेंस शीट। ठीक है, जो कि करंट ईयर की है। बैलेंस शीट में आप सभी को पता है लायबिलिटी साइड है। अब ध्यान से देखो, लायबिलिटी साइड में क्या करना है, हमें क्या मिला, टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट
फंड कितने का मिला है? 50,000 रुपीज का, 50,000 रुपए का। इसमें ऐड करेंगे हम रिसीप्ट्स, यानी जो पैसा में आया है, मिला है टूर्नामेंट करवाने से, टिकट वगैरह बेचने से जो हमारी इनकम हुई है, कितने की? 20,000 रुपीज की। उसके बाद क्या हुआ है? हमारे टूर्नामेंट करवाने के खर्चे हुए हैं, यानी कि टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने के? 15,000 रुपए के। ठीक है, तो कितना हो गया? 70 में से 15 गया, कितना बच गया? 55,000 रुपीज। अच्छा, बैलेंस शीट में एक काम और करना है, यहां पर हमें एक्सट्रैक्ट लिखना है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है ये इनकम्प्लीट है, इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन देने के लिए खाली। ठीक है, प्रॉपर कंप्लीट बैलेंस शीट ये नहीं है। ठीक है, यहां पर तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। मैं दोबारा रीड करने जा रहा हूं, जितने मैं यहाँ पर रीड करूंगा उतना वो यहाँ पर फ्लैश हो जाएगा। आप चाहो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये मैं पढ़ भी रहा हूं, देख भी रहा हूं, साथ साथ में हो भी जाएगा। ठीक है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम डील विद इन द अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी आइटम्स कैसे डील की जाएगी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जिसपे दो केस दे रखे। पहला केस क्या है? प्राइज फंड 50,000 रुपीज, हमें प्राइज देने के लिए फंड मिला है। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर हमें मैच करवाने के लिए, टूर्नामेंट करवाने के लिए पैसा नहीं मिला, हमें मिला है प्राइज फंड। यानी मान लो कोई बहुत पैसे वाला आदमी होगा, उसने कहा भाई लोगों बच्चों की रेस करवा दो, जो सबसे तेज भागेगा उसको 10,000 रुपए का ये गिफ्ट दे दो, जो सेकंड पर आएगा उसे 5 का दे दो, उसे थर्ड पे आएगा उसे 5 का दे दो। इस तरीके से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, यानी लोगों में कुछ पैसा बंटवा दो प्राइज के नाम से, चाहे कुछ भी। ठीक है, तो हमें सिर्फ इस पैसे से सिर्फ प्राइज बांटना है और कुछ नहीं करना। टूर्नामेंट नहीं करवाना, टूर्नामेंट करवाने के लिए अपना खुद का पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ठीक है, तो पहली चीज क्या है? प्राइज फंड 50,000 रुपए मिला है हमें। प्राइज अवॉर्डेड कितना है? 12,000 रुपए। मैच एक्सपेंसेस 15,000 रुपए। यहां पर मैच एक्सपेंसेस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई यहां पर मतलब नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, फटाफट से देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दोबारा से हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट या लिखेंगे एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो जल्दी से यहाँ पर क्या है हमारा प्राइज फंड कितना मिला हमें? में प्राइज फंड मिला है 50,000 रुपए। ठीक है, हमने क्या किया? प्राइज अवॉर्डेड, यानी हमने प्राइज कितने के बांटे हैं? 12,000 रुपीज के। यहां पर से ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, ये बाहर चले जाएगा 38,000। अब बोलोगे 15,000 रुपए जो मैच एक्सपेंसेस है इसका क्या होगा? मैच एक्सपेंसेस का यहाँ कोई काम नहीं है। नीचे आते नीचे बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारा क्या है? एक्सट्रैक्ट है, यानी कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ में है। तो हमने क्या करवाया? मैच करवाया। मैच करवाने की वजह से हमारे 15,000 रुपए खर्च हो गए, तो डेबिट साइड में ये हमारा जाएगा मैच एक्सपेंसेस, कितना? 15,000 रुपीज। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का केस 1। ठीक है, अब केस 2 करने की यहां पर जगह नहीं, तो फिलहाल मैं यहां पर कर देता हूं, इसे मिटा देता हूं, मैं इरेज कर देता हूं इसे। ये हो गया हमारा केस 2। ध्यान से देखते हैं, केस 2 पढ़ने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। केस 2 है मैच फंड हमारा हुआ है 1 लाख रुपीज, मैच एक्सपेंसेस 35,000 रुपीज, मैच फंड इन्वेस्टमेंट है हमारी 60,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट हमने कमाया 30,000 रुपीज, प्राइज अवॉर्डेड 90,000 रुपीज। ध्यान से देखना दोस्तों, तो पहले यहाँ पे केस समझ लो, केस हुआ क्या है। हमें 1 लाख रुपए का हमें मिला मैच फंड। हमने कहा ये इस साल तो मैच होने नहीं है, मैच होंगे अगले साल, कुछ ऐसा केस रहा होगा। तो हमने किया क्या? इसमें 60,000 रुपीज हमने इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। अब बच गया कितना हमारे पास? 40,000 रुपीज हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वहां से इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो साल पुराने पे मैं यहां क्या मिल गया? 3,000 रुपए का हमें इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? हमने मैच करवाया, ये तो कहानी यहां तक की हो गई। हमारा मैच का एक्सपेंस हमारा कितना है? ये होगा 35,000 रुपीज। उसके बाद क्या है? मैच एक्सपेंसेस के बाद में प्राइज अवॉर्डेड। प्राइज अवॉर्डेड मैच का पार्ट नहीं है, मतलब कि मैच फंड का उससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यार मेन चीज समझने वाली क्या थी कि 60,000 की जो इन्वेस्टमेंट करी, इसमें 30,000 और 3,000 रुपीज हमें इंटरेस्ट मिला है, यानी ये पैसा जो है मैच फंड में वापस ऐड बैक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसको मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं। देखो बैलेंस शीट में किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा इसका। यह देखेंगे मैच फंड,
कितना है 1 लाख रुपीज। इसमें हमने क्या कमा लिया, इंटरेस्ट कमा लिया कितना 3000 रुपीज। अब इसमें से हमने क्या किया 35,000 एक्सपेंस हमारे, मैच एक्सपेंसेस कितने हैं 35,000 रुपीज। ओके ये कितना हो गया हमारा 68,000 रुपीज हमारा ये हो गया। ठीक है, यहां पर आ जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट। ये कहां से हुई है इन्वेस्टमेंट, मैच फंड से हुई है, कितने की 60,000 रुपीज की। ठीक है, ये हो गया हमारे यहां तक। अब बात करते हैं हमारा जो प्राइस अवॉर्डेड है वो 90,000, वो कहां जाएगा, ये हमारा खुलेगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें जाएगा डेबिट साइड में प्राइज अवॉर्डेड, कितना 19,000 रुपीज। ये हमारा था केस 2 क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, ये यहां पर हो चुका है। अब इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। अगर आपने देख लिया हो समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। उसके लिए मुझे ये वाला बोर्ड इरेज करना पड़ेगा। ओके 8 में जितने पढ़ूंगा उतने यहाँ पर फ्लैश हो जाएगा, या अगर ये इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा होगा तो पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ने जा रहा हूँ। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम डील विद व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ अ क्लब। पर्टिकुलर से उसमें मैच फंड है हमारा, मैच फंड हमें मिला है 80,000 रुपीज। मैच फंड इन्वेस्टमेंट हमने करी 72,000 रुपीज की, मतलब 80,000 रुपए के फंड में से हमने 72,000 रुपीज आगे कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिए जब तक कि वो यूज नहीं हो रहे हैं। मैच फंड का बैंक बैलेंस जो कि एसेट साइड में जाएगा 3,500 रुपीज। इसका हमारा पर्सनली बता दूं कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन से। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड हमारा 2,880 रुपीज। उसके बाद मैच एक्सपेंसेस है हमारे 5,500 रुपीज। ठीक है, अब चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा बनेगा ये बैलेंस शीट। ये वाली एक्सट्रैक्ट थी, ये हमारी बनेगी एक्सट्रैक्ट, यानी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ में है। इसमें जाएगा हमारा मैच फंड। मैच फंड कितना हमारे पास 80,000 रुपीज। इसमें से हमने इन्वेस्ट कर दिया कितना 72,000 रुपीज। उसके बाद क्या हुआ, हमने इस पे इंटरेस्ट कमा लिया 2,880 रुपीज। उसके बाद में क्या हुआ, हमने मैच करवाया, ये ऐड होगा, ये होगा हमारा मैच एक्सपेंस 5,500 रुपीज। उसके बाद में हमारा मैच इसका बैंक बैलेंस है, मैच फंड बैंक बैलेंस। ओके, अब इसको हम दोनों को ऐड करते हैं 82,000, इसमें से माइनस करेंगे 5,500 रुपीज 08377, ये हमारा जाएगा 77380। ये हमारा यहां पर हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद में हमारा है ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पर मेन समझने वाली बात क्या है, देखो दोनों क्वेश्चन में जो हमने देखा कि भाई ये इन्वेस्टमेंट का क्या चक्कर है। दोबारा से बता रहा हूं इन्वेस्टमेंट का, देखो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर दोबारा समझ लो। हमें 80,000 रुपए में मैच फंड के लिए मिले। आप सभी को पता होगा कि हम अकाउंट्स में डुअल एस्पेक्ट फॉलो करते हैं, यानी हर चीज के दो प्रभाव होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं। 80,000 रुपए हमें मिले हैं, यानी यही पैसा हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट में कैश में ऐड होगा, और इतना ही पैसा हमारा यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में मैच फंड के नाम से आ जाएगा। ठीक है, सेम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 80,000 पे। अब हुआ क्या, इसमें से हमने पैसा निकाल करके इस 80,000 में से 72,000 रुपीज की एक इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, तो ये यहां से 72,000 माइनस होगा, यहां से 72,000 माइनस होगा। ठीक है, और यहां पर इन्वेस्टमेंट के नाम से आ जाएगा।
और यहाँ पर ये माइनस होकर दोबारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो इसी पैसे से हुई है, तो पैसा गया वापस इसी में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 80 का 80 रह जाएगा और यहाँ पर भी 80 का 80 रह जाएगा। और हुआ क्या है, ये 72,000 रुपीज बाहर तो गए हैं, हमने पैसा दिया तो इन्वेस्ट तो किया है, बदले में इन्वेस्टमेंट भी तो आई है हमारे पास में, बदले में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट भी आई है, इसलिए अमाउंट पहले गया, बदले में हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई, जो कि हमने मैच फंड वाले लॉकर रूम में रख दी कि भाई हमने 72,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करी है, कैश निकाला और बदले में इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स लगा के रख दिए, तो 80,000 कंप्लीट हो गया। अब क्या हुआ, जब साल पूरा हुआ है, हमने देखा कि हमें मैच करवाने के लिए चाहिए सिर्फ 5,500 रुपीज, देख सकते हो, हमें मैच करवाने के लिए सिर्फ 5,500 रुपए चाहिए, 5,500 रुपीज चाहिए। हमने कहा जब 5,000 रुपए चाहिए तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर 80 में 72,000 इन्वेस्ट करने के बाद में 8,000 रुपीज ऑलरेडी बचे हुए हैं, तो हम ये इन्वेस्टमेंट क्यों तोड़े। इन्वेस्टमेंट हमने नहीं तोड़ी, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाले इंटरेस्ट तो देंगे ही ना, तो वो इंटरेस्ट जो मिला वो यहाँ पर ऐड हो गया 2,880 रुपीज का। अब बोलोगे यहाँ पे ऐड क्यों किया, हमारी इनकम है, ये हमारी इनकम है, लेकिन कमाई किससे हमने, ये मैच फंड वाले पैसे से कमाई है। और हमने मैंने आपको पहले बताया था कि जो किसी कोई सा भी स्पेसिफिक डोनेशन जो होता है वो हमारे पास आता तो है, हम लेकिन हम उसके लिए जिम्मेदार है, हम उसके ओनर नहीं है, हम उसको जनरल डोनेशन समझ के खर्च नहीं कर सकते किसी के ऊपर भी। ठीक है, तो पैसा हमारे पास आया है, लेकिन पैसा किसका है, ये मैच फंड का, इसलिए वापस इसी में एड बैक हो गया। तो ये पैसा इसमें एड बैक हो गया, हमारा 82,880 रुपीज, इसमें से हमने खर्च कर दी मैच करवाने में 5,500 रुपए, 5,500 रुपीज, तो हमारे पास बैलेंस बच गया 77,380, हमारे पास ये बैलेंस बच गया मैच फंड के नाम से। सिंपल, ये था क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब मैं इसको इरेज करता हूं, ये इसको एज इट इज रहने दो, 9th क्वेश्चन तो हम यहां पर भी कर लेंगे। आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर रहे होंगे, या आप इस वीडियो को देखने के बाद में ये सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेने के बाद में। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब show the amounts of match expenses of match fund in the appropriate financial statement of the club for the year ended 31st March 2019। ठीक है, ये सारी डिटेल देखिए मैच फंड के बारे में 31 मार्च 2019 की। ठीक है, अब इसको प्रॉपर तरीके से इसे प्लेस करो। मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019, ये जो हमारा करंट ईयर है, इसमें 31 मार्च 2019 के बीच में मैच फंड के लिए पैसा दिया गया है 1,02,000 रुपए। मैच फंड ऑन 31 मार्च 2018 इज 24,000 रुपीज। मैच फंड जो है 31 मार्च 2018 को 24,000 रुपए है। डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 40,000 रुपीज। प्रोसीड्स यानी कि जो सेल हमने टिकट्स बेची थी उससे हमें पैसा मिला 15,000 रुपए। ध्यान से देखना फटाफट से, मैं पहले इसको रफली कर लूं। ठीक है, रफली करते हैं ऐसे, हमारे पास पहले से पैसा है 31 मार्च 2018 को हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ था 24,000 रुपए का मैच फंड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमें डोनेशन मिला। ठीक है, ये 2019 वाले साल में डोनेशन मिला कितने का, 40,000 रुपीज का। ध्यान से देखते जाना क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, हमारे पास क्या में टिकट्स बेचने से हमारे पास पैसा आया कितना, 15,000 रुपीज। कुल मिला के पैसा कितना हो गया हमारे पास में, 64 15 0,00549 79,000 रुपीज। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या है, हम लोगों ने 79,000 रुपीज, और उसके हमारा हुआ क्या, करंट ईयर में खर्च कितने कर दिए, 1,02,000 रुपए। देखो कुल मिला के पैसा हमारे पास ये बैलेंस था, ये आया है टिकट बेच करके आया, हमारे पास पैसा इतना आया, हमने खर्च कितना कर दिया 1,02,000 रुपए। उसकी वजह से क्या हुआ, देखो ध्यान से देखना, मैं उल्टा माइनस कर रहा हूं, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, 12 हो गया तो आपका बच गया 3, हमारे पास 23,000 रुपीज शॉर्ट पड़ गया। अभी 23,000 रुपीज हमारा शॉर्ट पड़ गया है, ये हमारा नुकसान हो गया, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट करेंगे। ध्यान से देखना कैसे, जल्दी से देख लो एक बार। हम बनाते हैं बैलेंस शीट द्वारा से एक्सट्रैक्ट, यहाँ लिखेंगे मैच फंड, पहले से कितना है 24,000 रुपीज। उसके बाद क्या हुआ, डोनेशन मिला हमें 40,000 रुपए, फिर टिकट से हमें पैसे मिले
ये में मिले 50,000 रुपीज, कुल मिला के कितने हो गए 79,000 रुपीज। हमने मैच एक्सपेंस माइनस करने हैं 79,000 रुपीज। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर मैच एक्सपेंस हमारा हुआ है 1,02,000 रुपीज, 79,000 कैसे माइनस कर रहे हो? देखो बेटा ये अकाउंट्स है, बैलेंस शीट में कोई भी फिगर्स माइनस में यहाँ नहीं लिख सकते। अब इसके लिए क्या करोगे आप, देखो हमारा कुल मिला के हमारे पास पैसा 79,000 रुपीज, हम यहाँ से 79,000 ही माइनस करेंगे, बाहर कर देंगे डैश, यानी कुछ भी माइनस नहीं होगा, मतलब कुछ भी बाहर शो नहीं होगा। अब बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे ध्यान से देखना, अब इसमें डेबिट साइड में, एक्सपेंसेस साइड में लिखेंगे मैच एक्सपेंस, कितना 23,000 रुपीज। ठीक है, इसका हमें इस वाले क्वेश्चन से क्या पता लगा, हमारे पास मान लो मैच करवाने के लिए 1 लाख रुपए है, हमने 80,000 खर्च कर दिया तो 20,000 बैलेंस शीट में ही रह जाएगा। 1 लाख रुपए मैच करवाने के लिए है, चाहे वो डोनेशन मिल करके आया हो, चाहे टिकट से भी मिल करके कुल मिला के 1 लाख रुपए आया हो, और हमने पूरे के पूरे 1 लाख खर्च कर दिए तो बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं जाएगा, जीरो जाएगा। ठीक है, अब 1 लाख रुपए मैच करवाने के लिए है, हमने खर्च कर दी 1,10,000, 1,20,000 रुपए। ठीक है, हमारे पास मैच करवाने के लिए कितने 1 लाख रुपए हैं, हमने खर्च कर दी मैच करवाने में 1,20,000 रुपए। तो बैलेंस शीट में से देखो मैच फंड पूरा गायब हो जाएगा, और बचा हुआ जो एक्सेस 20,000 रुपीज है, यानी 1 लाख रुपए था, 1,20,000 खर्च कर दिया, 20,000 जो जेब से दिए हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंस मान करके उसे वापस सेट ऑफ कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, वो जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसके टीएस गहवाल के अकॉर्डिंग कुल मिला के ये 5 क्वेश्चन थे इसके, जो मैंने पांचों के पांचों करवा दिए। मैंने कोई से भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, मैंने कहा कोई सी वैरायटी छूटनी नहीं चाहिए, तो उसको यहाँ करवाएंगे। ध्यान से देखना जरा, पहले से मैं इसे इरेज कर दूं। ठीक है, पढ़ने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा। शो हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स deal with while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2019 for non-profit organization. Case 1, expenditure on construction of pavilion. पवेलियन यानी कि वो जगह होती है जहां पर हमारी पब्लिक बैठती है। आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, अलग अलग पवेलियन होती है। ठीक है ना, तो जहां पर लोग बेसिकली बैठते हैं उसे पवेलियन कहते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज 6 लाख रुपीज। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड। कैपिटल फंड एज ऑन 31st March 2018 इज 20 लाख रुपीज। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमने पवेलियन बनाया है, इसका क्या होगा हमारा, ये वाला हो गया कैपिटल फंड। कैपिटल फंड बेसिकली क्या है हमारे, इसको सिंपल भाषा में कहते हैं कैपिटल, जो कि पिछले साल आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखी होगी। ठीक है, तो ये हमारा 20 लाख का है, तो पूरा 20 का 20 आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे पवेलियन फंड के नाम से पवेलियन, इसको क्या बोलेंगे पवेलियन, ये वाली एसेट्स है एक्चुअली में, तो इसको हम पवेलियन ही बोलते हैं खाली। पवेलियन पर कितना खर्च कर दिया 6 लाख रुपीज, बस ये हो जाएगा। यहां पर से मान लो अगर कैश कुछ भी अमाउंट होता, XYZ कुछ भी अमाउंट होता कैश, उसमें 6 लाख रुपीज माइनस कर करके बचा हुआ बैलेंस यहाँ बाहर कर देती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, यानी पवेलियन के नाम से 6 लाख रुपए आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ये हो गया हमारा केस 1। ठीक है, अब पढ़ते हैं केस 2। केस 2 है एक्सपेंडिचर, केस 2 अलग से यहाँ पर फ्लैश होगा। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज 6 लाख रुपीज। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड। Pavilion fund as on 31st March 2018 is 10 lakh rupees. Capital fund as on 31st March 2018 is 20 lakh rupees. ध्यान से देखना, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का केस 1। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का केस 2। ध्यान से देखना जरा एक बार, यहाँ पर हमारा हो गया ये कैपिटल फंड। कैपिटल फंड यानी कि भाई कैपिटल कितनी है 20 लाख रुपीज है, और यहां पर हमारा क्या है पवेलियन फंड है। पवेलियन फंड मतलब क्या है, किसी ने डोनेशन दिया है कि पवेलियन बनवा दो, और पवेलियन के लिए फंड कितना मिला है हमें, ये मिल रखा है हमें 10 लाख रुपीज। देखो जैसे ही पवेलियन के लिए हमने 6 लाख रुपए खर्च कर दिए तो पवेलियन फंड से माइनस होगा,
लिखेंगे पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस, बाहर कितना हो जाएगा 4 लाख रुपए। ये 6 लाख रुपए यहां से माइनस होकर हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे क्लब का पार्ट बन चुका है, ठीक है ना। यहां पर आ जाएगा 26 लाख रुपए, यहां पर आ जाएगा पवेलियन के नाम से पवेलियन वर्किंग प्रोग्रेस, चाहे पवेलियन 6 लाख रुपीज। ये तो हमारा हो गया केस 2। अब हम करेंगे केस 3, जो कि आखिरी है आज की क्लास का, आज का टॉपिक का आखिरी है। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज 6 लाख रुपीज। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज in progress and has not yet completed. Pavilion fund as on 31st March 2018 is 10 lakh rupees. Capital fund as on 31st March 2018 is 20 lakh rupees. Donation received for pavilion on 1st January 2019 is 5 lakh rupees. Okay, हमें क्या करना है, हमें बनानी है बैलेंस शीट। ये देखो केस 3, क्लियर। ये क्वेश्चन जो मैंने जस्ट पढ़ा है यहाँ पर फ्लैश हो गया होगा थोड़ी देर पहले, ठीक है, मैं बताना भूल गया आपको, लेकिन मैं एडिट कर दूंगा। ओके, ध्यान से देखना जरा। तो हमारा हुआ क्या है, हमारा पहले से पवेलियन हमारा पहले से है पवेलियन फंड 31st पवेलियन फंड 10 लाख रुपीज हमारे पास पहले से है। पवेलियन बनवाने के लिए 10 लाख रुपए पहले से है। हमें 1 जनवरी 2019 को मिल गए 5 लाख रुपए फर्दर फंड, यानी और फंड मिल गए हैं 5 लाख रुपए। हाँ, उसके बाद हमारा क्या हुआ है कैपिटल फंड। अच्छा, पवेलियन हमने बनवा दी कितने की, माइनस पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस 6 लाख रुपीज, ये माइनस का है। 15 में से 6 के तो 9 लाख रुपए यहां पर आ जाएगा। और हमारा क्या है, हमारा कैपिटल फंड, जो कि हमारी कैपिटल है। कैपिटल फंड हमारा कितना है 20 लाख रुपीज। इसमें ऐड हो जाएगा पवेलियन। ओके, अब बात करते हैं एसेट साइड की। यहां पर हमारा आ जाएगा पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस 6 लाख रुपीज, वर्क इन प्रोग्रेस 6 लाख रुपीज। ये हमारा कुल मिला के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो कि पवेलियन का था। मैं दोबारा से पढ़ लेता हूँ, उसे कंफर्म कर लेता हूँ। ये हमारा पवेलियन एक्सपेंडिचर था 6 लाख रुपए, और कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस था पवेलियन फंड का 10 लाख रुपए था। उसमें से मैं फिर 20 लाख रुपए से हमारा कैपिटल फंड डोनेशन रिसीव था 5 लाख रुपीज, ठीक है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। सब्सक्रिप्शन के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे केसेस प्रॉपर डीप में करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम बने वाले कॉमर्स आप ऑलरेडी जानते ही हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।